हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि मनुष्य को कम बोलने की आदत क्यों लानी चाहिए। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। हरीश की एक पत्नी थी, मीरा, जो बहुत बोलती थी और हरीश उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, तो वह मीरा को उनके पास लेकर गया और कहा, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाए। यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोलकर चुप रहना सीखे, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था, अर्जुन, जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से बड़ा मानता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैंने वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मीय शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाए, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिया और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बता कर वहां से चले गए। लेकिन अर्जुन, जो खुद को सबसे अलग दिमाग का आदमी दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के लिए एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दूसरे कोई भी द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। अर्जुन ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यह है तुम्हारा संकल्प। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता से बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था।
उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ इशारों और आंखों के संकेतों से ही बात करता। कुछ दिन और बीत गए और अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक मन नहीं करता था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उसने सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरा तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात अर्जुन के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया में अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन अर्जुन का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद अर्जुन दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हूँ। क्या तुम इस तरह संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारे मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़ जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए। संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अर्जुन लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगल जानवर ने उसे खा लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगल जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारा उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरु, इतना बोलना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलना ही रहता है।
सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते रहते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही हूँ। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन ना समझ में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल जो जिया जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का समाधान वर्तमान में रहकर चिंतन करना है। पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अर्जुन आश्रम वापस लौट आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर पूर्ण शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सभी गुरु भाई हैरान रह गए कि वह बोलना बंद करके आखिर कहाँ चला गया था। अब उसके चेहरे पर यह शांति कैसे? अर्जुन अपने गुरु के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। उसे देखकर गुरु भी मुस्कुराए और पूछा, कहाँ रहे इतने दिन? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, आपके बताए अनुसार मैं पूरे समय जंगल में ही रहा। शुरुआत के कुछ दिन तक तो मैं मन का शोर बढ़ता ही रहा, लेकिन धीरे धीरे अंदर का यह शोर भी शांत हो गया और जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा था उसे बस महसूस करता रहा। अब सब कुछ शांत है, मन की आवाजें भी शांत हो चुकी हैं। अब मुझे ना तो अपने भाइयों से कोई शिकायत है और ना ही उनसे कोई दुश्मनी। मैं यह खुश हूँ और खुश होकर रहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, अब तुम खुद को ज्यादा सक्षम महसूस कर रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया होगा कि चुप रहना ही सही है। चुप रहकर बिना बोले भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं। जब तुम्हें लगने लगे कि कोई बहुत बोल रहा है और यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है तो चुप रहना ही सही है। यह समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हरीश और मीरा यह सब सुनकर अवाक रह गए। मीरा ने अपने पति से वादा किया कि वह अपने बोलने पर नियंत्रण रखेंगी और बिना जरूरत के ज्यादा नहीं बोलेंगी। हरीश ने भी समझा कि सिर्फ दूसरों को बोलने के बजाय खुद को भी बदलना जरूरी है। महात्मा के आशीर्वाद से हरीश और मीरा दोनों ने अपने जीवन में इस शिक्षा को उतारा और उनका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।